हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग। मैंने इसके ऊपर पूरा एक डिटेल ब्लॉग भी बना रखा है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको इसका वीडियो फॉर्मेट दिखाऊंगा कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है अपनी निश को सिलेक्ट करना। निश का मतलब क्या होता है? वो एक इंडस्ट्री, वो एक कैटेगरी जिसके बारे में मुझे इंटरेस्ट है या फिर जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। तो निश, आपको कई लोग कहेंगे निश, आप टेक निश ले लो या फिर आप ये निश ले लो, वो निश ले लो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। मेरा पर्सनली मानना है आप वो निश लो जिसमें आपका इंटरेस्ट है। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप अच्छे ब्लॉगर नहीं बन पाओगे। हाँ, अगर आपको पैसों के पीछे भागना है तो आप शायद टीम बना के काम कर सकते हो, पर अगर आपको सेल्फ काम करना है तो आप मेन फोकस ये करो कि मैं उस इंडस्ट्री का लीडर बनूँ, मुझे उस चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज हो जाए। ब्लॉगिंग का एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये भी है कि अगर आप किसी चीज़ को ब्लॉग बना लेते हो, जैसे मैंने ये ब्लॉग बना रखा है, अब मुझे इसकी वीडियो बनाने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि मैंने ब्लॉग बना रखा है। मुझे सिर्फ इस टॉपिक के ऊपर ही देख-देख के, क्योंकि मैंने बना रखा है, रिसर्च कर रखी है, मुझे बस इसको देख के इसके ऊपर वीडियो बना देनी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है निश को सिलेक्ट करना। मेरा मानना है निश कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, कोई भी। ठीक है? मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है निश मार्केटिंग के ऊपर, अगर आपको देखनी है तो आप जाके देख सकते हो। उसके बाद आता है प्लेटफ़ॉर्म चुनना कि मैं किस प्लेटफ़ॉर्म पे अपने कंटेंट को डालूँगा। जैसे कि अभी मैं, आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर डाली है। तो यूट्यूब एक प्लेटफ़ॉर्म है। चाहता तो मैं अपनी होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट के ऊपर भी डाल सकता था। चाहता तो मैं वीमो पे भी डाल देता, चाहता तो मैं यूडेमी पे भी डाल देता, मैं कहीं पे भी डाल देता। पर मैंने चुना यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के पास कुछ एडवांटेजेस थी। तो ऐसे ही मैं आपको सारे प्लेटफ़ॉर्म बताता हूँ कौन से हैं, और मैं सबके एडवांटेजेस बताता हूँ आपको क्या-क्या है। यहाँ पे सबसे पहले आता है वर्डप्रेस.org। मेरे हिसाब से सबसे पॉपुलर चीज़ है और सबसे बढ़िया चीज़ है। आराम से कम पैसों के अंदर काम शुरू कर सकते हो अगर आपको वर्डप्रेस के ऊपर काम करना है, और मेरी हमेशा ये रिकमेंडेशन रहती है, अगर आपको ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो आप वर्डप्रेस.org पे करो। बेसिकली अपने आपको होस्टिंग लेनी पड़ेगी, जो आज हम सीखेंगे, हम इसी प्रोसेस को सीखेंगे। आपको अपनी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप उस पे कंटेंट डाल सकते हो। तो अभी हम समझेंगे ये चीज़ कैसे होती है। इसके लिए कोई नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। बहुत ईज़ी टू यूज़ है वर्डप्रेस। अगर आपको समझ में ना आए तो अभी मैं आगे सिखाऊँगा भी, और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आए तो गूगल पे सर्च मारोगे या फिर आप एक्सप्लोर करोगे, आप अपने आप सीख जाओगे। तो बहुत आसान चीज़ है। यहाँ पे हमने इसको लिख ही रखा है कि जिनको पैशन है, प्रोफ़ेशनल है और जो उनको हॉबी का है, उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपको अपना ब्लॉगिंग में करियर बनाना है तो ये सबसे बेस्ट है। अब मैंने नीचे एक वर्डप्रेस की वेबसाइट की बनाने की एक ट्यूटोरियल डाल रखा है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, वरना मैं अभी आपको सिखाने ही वाला हूँ कि किस तरीके से हम दोबारा से इंस्टॉल करेंगे सब कुछ। अब इसका एक छोटा-सा नुकसान क्या आता है, आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है? कई लोगों को पैसे खर्च करने पसंद नहीं होते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ नहीं है। अगर आप फ्री में व्लॉगिंग करना चाहते हो, तो आपके लिए ये चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है, होस्टिंग के कुछ खर्चे आते हैं। कई बार आपको अपडेट्स करने पड़ते हैं, आपको अपने बैकअप लेने पड़ते हैं, आपकी वेबसाइट हैक ना हो जाए, उससे बचाना पड़ता है। मैं आपको कुछ-कुछ सिखाऊँगा कि किस-किस तरीके से आप बचा सकते हो अपनी वेबसाइट को, किस-किस तरीके से क्या-क्या कर सकते हो। अगला है वर्डप्रेस.com। वर्डप्रेस.com क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये साइट है, यहाँ पे जाओ, क्रिएट योर वेबसाइट, और यहाँ पे अपनी खुद की वेबसाइट बनाओ और काम शुरू कर दो। देखो, ये फ्री भी है और इनके पास भी पेड प्लान है, तो पैसे तो लगते हैं यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं लगते। पर फ्री के अंदर आपको कुछ-कुछ चीज़ें मिलती है, प्रोफेशनल के अंदर आपको ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है, प्रीमियम के अंदर पर आप फ्री के अंदर स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे काम करना है। अच्छी चीज़ क्या है, कोई सेटअप नहीं करना पड़ता आपको, आराम से मैनेज हो जाता है, हैकिंग-वैकिंग कोई दिक्कत नहीं होती, पर कोई ऑप्शंस नहीं मिलते आपको। आप अपनी एड्स नहीं रन कर सकते। अगर आपको ब्लॉगिंग से पैसा कमाना है एडसेंस लगा के, तो आप वो नहीं कर पाओगे। कई बार आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाता है अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो। अगला ऑप्शन है जो कि अच्छा ऑप्शन है, वो है ब्लॉगर। ब्लॉगर अब थोड़ा पुराना हो गया है, मैं कहूँगा अब के टाइम पे इतना अच्छा नहीं रहा है, पर ठीक है, मेरे हिसाब से बहुत आसान है इसको यूज़ करना, सब कुछ सही है इसके बारे में, और सबसे बड़ी बात फ्री है ये, पूरा फ्री है, कंप्लीटली फ्री है। आपको कोई टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए। अब ये ब्लॉगर जो है वो गूगल ओन करता है, तो इसके चक्कर में आप जो वेबसाइट बनाओगे उसकी स्पीड बहुत अच्छी रहेगी। ये भी एक तरह का वर्डप्रेस ही है जो कि गूगल ओन करता है, पर ये अपनी साइट पे करता है। अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो यहाँ पे भी आप होस्टिंग लाके ले सकते हो। तो मैं इनकी साइट दिखा देता हूँ आपको, ये देखो ऐसा कुछ है, फ्री डोमेन दे रहे हैं, पैसे कमा सकते हो। यहाँ पे आपका ज़्यादा पोर्शन गूगल लेता है, क्योंकि वो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करके दे रहा है। आप चाहो तो अपना डोमेन लेके भी इससे लिंक कर सकते हो, पर मेरी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं रहती है। मेरा मानना नहीं है कि आपको ये यूज़ करना चाहिए।
अगला है मेरा खुद का प्लेटफ़ॉर्म लेट्स ब्लॉगिंग। तो आप यहाँ पे भी जाके कंटेंट लिख सकते हो। हमने अच्छा खासा ऑप्टिमाइज़ कर रखा है इस वेबसाइट को। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके इसके कॉन्टैक्ट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे हमको मेल करना है कि मैं इसका एक राइटर बनना चाहता हूँ। आपको 1-2 ब्लॉग्स हमको लिख के देने पड़ेंगे अप्रूवल के लिए। हमको पता लग जाएगा आपका लेवल क्या है, आप अप्रूव हो जाओगे, फिर आप कंटेंट डालते रहो मज़े से। अब इस पूरे प्रोसेस को मैंने समझा रखा है इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आपको आगे करना है। कोई स्किल विल की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आप मज़े से काम कर सकते हो इसके ऊपर। नुकसान क्या है यहाँ का? देखो, खर्चा-वर्चा तो आपका कुछ नहीं आ रहा। नुकसान क्या है? हमारी टीम इसको मॉनिटर करेगी और आप ऐड नहीं चला सकते क्योंकि ऐड हम चलाएँगे। हाँ, आप एफ़िलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, पर स्टार्टिंग के अगर ब्लॉग्स में करोगे तो आप सस्पेंड हो सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये है, अगर आप ब्लॉगर स्टार्टिंग का काम कर रहे हो तो मैं ये भी रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। हाँ, मेरी साइट है, मैं चाहूँ तो आपको भेज सकता हूँ, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको ब्लॉगर के बारे में। उसके बाद आता है मीडियम। मीडियम भी अच्छा है मेरे हिसाब से, पर इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं आता, बाहर के टाइम पे आता है और ये बहुत अच्छी कम्युनिटी है, यहाँ पे आप कंटेंट डाल सकते हो। यहाँ पे आपको डिज़ाइन, लेआउट-वेआउट के कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं, पर ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो कि अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंटेंट पढ़ने के लिए आते हैं। मेरे हिसाब से ये अच्छा है, अगर आपको कंटेंट लिख के डालना है, अगर आपको कुछ भी कंटेंट डालना है, आप अपनी स्टोरीज़ शेयर करना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो, तो उसके लिए सही है। पर अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं कहूँगा जब आप अच्छे ब्लॉगर बन जाते हो, तो आप मीडियम का यूज़ कर सकते हो, मीडियम के थ्रू अपनी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लाने के लिए। अब यहाँ पे आती है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, वो है अपना डोमेन लेना। डोमेन लेना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कई लोग समझते नहीं इस चीज़ को। डोमेन नेम आपको इस तरीके का लेना चाहिए जो कि बहुत ही आसान हो और आपके बिज़नेस को सिम्बलाइज़ करे। एग्ज़ाम्पल, मेरा लपास वेबसाइट है, तो हमने लपास लिया क्योंकि ये एक ब्रांडेड नेम है। इसका मतलब है द स्टेप। ये एक ऐसा स्टेप है जो कि सब कुछ बदल देगा। अब जब मैंने इसको लिया था, मैंने ये सोच के लिया था कि मैं इसमें कुछ भी काम कर सकता हूँ। अब मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मेरा 10 स्टेप डिजिटल मार्केटिंग के साथ जुड़ गया। अगर मैं दूसरी साइड पे लेट्स ब्लॉगिंग की बात करके चलूँ, तो इससे नाम से ही पता लग रहा है लेट्स ब्लॉगिंग, आओ ब्लॉगिंग करते हैं। तो ये कम्युनिटी ही मैंने इसलिए बनाई थी कि सब लोग आके इसके ऊपर ब्लॉगिंग करेंगे। इसका नाम लेट्स ब्लॉगिंग है। तो आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है अच्छा डोमेन लेने के लिए, पर मेरे हिसाब से अच्छा डोमेन लेना बहुत ज़रूरी है। और अब लोग पूछेंगे कि कहाँ से लेना चाहिए? मेरे हिसाब से गूगल डोमेन से लेना चाहिए। कई लोग आपको कहेंगे गोडैडी से ले लो, गोडैडी से ले लो। मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप शायद गोडैडी से ले सकते हो। मुझे पर्सनली गोडैडी का सपोर्ट अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं कभी भी किसी बंदे को गोडैडी रिकमेंड ही नहीं करता, क्योंकि उनका सपोर्ट बेकार है। गूगल का सपोर्ट बहुत अच्छा है, गूगल का इंटरफेस बहुत अच्छा है, गूगल में बग्स नहीं आते, गूगल में कोई दिक्कत नहीं आती। पर अगर आप खाली डोमेन की बात करके चल रहे हो, अगर आप गोडैडी से लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो। एक चीज़ और होती है डोमेन ट्रांसफ़र। डोमेन ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है? बाई चांस मान के चलते हैं, आपने अभी कूपन के चक्कर में गोडैडी से डोमेन ले लिया। आपको 50-100 रुपए का डोमेन मिल रहा है, कुछ गोडैडी के अपने कूपन-शूपन ढूँढ लिए, आपने ले लिया। अब कुछ टाइम के बाद आप अपने डोमेन को गूगल पे मूव कर सकते हो। जब आप लेने के लिए जाओगे, तो आपको 1 साल के एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे और आपकी 1 साल की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। मान के चलते हैं शायद गूगल 800 रुपए लेता है 1 साल का, तो आपने पहले 100 रुपए में डोमेन लिया था, 3 महीने के बाद शायद आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो 3 महीने के बाद आपने गूगल पे जाके ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट डाल दी। मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है ट्रांसफ़र का ऑप्शन, ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाके आपको डोमेन लिखना है जो कि आपने किसी और साइट से लिया हो अगर। मैं मान के चलता हूँ मैंने लिया है, ठीक है? अब ये ऑथराइज़ेशन कोड माँग रहा है, अब ये ऑथराइज़ेशन कोड मेरे पास आ जाएगा मेल के अंदर, मैं जाके भर दूँगा और काम हो जाएगा मेरे पास। अगर मेरे पास नहीं होगा, तो ये मुझे और भी ऑप्शन दिखाएगा किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से नहीं कर सकते। बस, आपका डोमेन कुछ टाइम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, पैसे लगते हैं, मैं सीधी-सी बात बोल रहा हूँ, अगर आपको मान लो गेट अ न्यू डोमेन लिया मैंने और यहाँ पे मेरे को लेना है ब्लॉगिंग के लिए ही कोई, और मैं कुकिंग का काम करता हूँ, कुक सूप ऐसे मैंने सर्च मार के देख लिया, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये देखो, कुक सूप्स डॉट इन, कुके वगैरह, तो अब सब में आप देख रहे हो 860 रुपये लग रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एक क्लिक में ही आपको मिल जाएगा, पर टाइम लगता है थोड़ा सा। यहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, फिल्टर्स लगा सकते हो, आप ढूंढते रहोगे ढूंढते रहोगे ढूंढते रहोगे, आपको कोई अच्छा सा मिल जाएगा। मेरा क्या मानना है, एक कीवर्ड ज़रूर रखो जो कि आपका निश है। अगर मैं कुकिंग की बात कर रहा हूँ, तो कुक हो, कुक ना हो तो मैं कुक के सिनोनिम्स लिखूँगा। ये साइट है थिसॉरस, यहाँ पे जाके मैं कुक लिख दूँगा। यहाँ पे मेरे पास और भी नाम आ गए जो कि कुक से रिलेटेड होते हैं। अब मुझे लग रहा है ये, मैं इस पे क्लिक करके देखूँगा और भी कुछ आ रहा है। ये
मेरे को दिख रहा है और भी कुछ हो सकता है। ये अब जैसे मुझे ये डॉ पंचर अच्छा लगा, ठीक है? आटा गूँदने वाला टाइप्स लग रहा है ना? मैंने इसको मारा कॉपी, मैंने मारा इसको सर्च। डॉ पंचर मिल रहा है पर ये बहुत महँगा है। तो मुझे क्या करना है, अब मुझे एक चीज़ पता लग गई डॉ। पंचर छोड़ देते हैं, डॉ एक वर्ड मिल गया जो कि मेरी इंडस्ट्री से रिलेटेड है और लोग समझ पाएँगे डॉ क्या होता है। अब मैं रेसिपीज़ कर देता हूँ। अब देखो मुझे डॉ रेसिपीज़ मिलने लग गया। अगर अब मैं चाहूँ तो डॉ रेसिपीज़ ले सकता हूँ। ठीक है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि किस तरीके से ढूँढा जाता है, किस तरीके से किया जाता है। लेना आपको खुद पड़ेगा और कई बार ये डोमेन लेने के प्रोसेस के अंदर आपको 5-5, 6-6 घंटे लग जाते हैं। मुझे कई बार महीने-महीने भी लगे हैं। मुझे पर्सनली क्यों पसंद है ये बता रहा है मुझे, देखो आपकी रेसिपीज़ की स्पेलिंग गलत है। ठीक है? अब मैंने किया, अब मैं इसको सही कर देता हूँ। अब मैं फिर से एंटर मारता हूँ। अब डॉ रेसिपीज़ करके मेरे को .com डोमेन मिल रहा है और ₹860 का मिल रहा है और मेरे हिसाब से मेरी निश भी क्लियर हो रही है। कितना ज़्यादा आराम से हमने डोमेन ढूँढ लिया 1 मिनट के अंदर। तो मेरा यही मानना है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर अपना फ्रेज़ यूज़ करना है, सेकंड वर्ड के अंदर आपको वो चीज़ यूज़ करनी है जो कि आप एंड रिज़ल्ट दोगे। जैसे मैं रेसिपीज़ देने के मूड में था, तो हमने रेसिपीज़ ले लिया। पहले के अंदर हमने कुक-शुक कुछ भी लेना था, तो हमने डॉ ले लिया। तो मेरी इंडस्ट्री दोनों जुड़ गई। अब इसको डोमेन को कभी भी देख के पता लग जाएगा कि हमारा काम क्या है। अब मैं नीचे आता हूँ, इसको आप पढ़ लेना कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइसिंग क्या होती है, सपोर्ट-वपोर्ट क्या होता है। मेरे हिसाब से गूगल इज़ बेस्ट, बाकी आपकी मर्ज़ी आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। गूगल आपको एक चीज़ फ्री देता है, वो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन। अगर आप चाहो तो प्राइवेसी प्रोटेक्शन को ऑन कर सकते हो और लोगों को आपकी डिटेल नहीं पता लगेगी कि किस नाम से आपने डोमेन लिया है। तो कई लोग नहीं चाहते अपना नंबर-वंबर लीक हो जाए, मेरा एड्रेस लीक हो जाए। तो आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन खरीदनी पड़ती है। जितने भी डोमेन प्रोवाइडर्स हैं अलग वाले, वो आपसे पैसे लेते हैं। गूगल आपको फ्री में देता है इसी रेट के अंदर। तो मेरे हिसाब से गूगल इज़ बेस्ट। यहाँ पे गोडैडी लिखा हुआ है, ब्लूहोस्ट लिखा हुआ है, होस्टगेटर लिखा हुआ है, गूगल डोमेन्स लिखा हुआ है। तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल फेवरेट गूगल डोमेन्स है। अभी ऊपर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि लोगों को वो पसंद आता है। मेरे को पर्सनली यही पसंद आता है और मैं हमेशा से इसी से लेता हूँ। मैंने बहुत सारे डोमेन्स ले रखे हैं। मैंने पहले किसी और से भी लिए थे, उसके बाद मैंने मूव आउट कर दिए यहाँ पे। अब बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। अब हमको लेनी है होस्टिंग। होस्टिंग का मतलब क्या होता है? मैं अगर डोमेन ले लिया, डोमेन मतलब जिस नाम से मेरी वेबसाइट खुलेगी, होस्टिंग मतलब मेरी वेबसाइट किसके ऊपर चलेगी। तो होस्टिंग भी मैंडेटरी चीज़ है क्योंकि हम वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं और वर्डप्रेस में मैंने आपको बताया था होस्टिंग लेनी पड़ती है। तो होस्टिंग लेने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखी है होस्टिंग के ऊपर, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, अंत डिटेल्ड है। मैंने पूरे इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से सबसे डिटेल्ड वीडियो है होस्टिंग की इस पूरी दुनिया के अंदर। मैंने एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ पाए कि कौन-सी होस्टिंग आपके लिए बेस्ट है। मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि कौन-सी होस्टिंग आपके लिए बेस्ट होती है, मैं सीधा आपको होस्टिंग लेके दिखाऊँगा। पर अगर आपको डिटेल में एकदम टेक्निकल तरीके से समझना है तो इस वीडियो को देख लेना क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोई तुक नहीं बनता। तो ये सीपीयू होता है, इसके अंदर रैम होता है, बैंडविड्थ होती है, स्टोरेज होती है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, ये सब कुछ होता है। मैं इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा, इसके बारे में मैंने सारी बातें उस वीडियो के अंदर कर रखी है, आप जाके देख लेना। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है शेयर्ड वीपीएस और डेडिकेटेड। मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है पर यहाँ पे बताना ज़रूरी है। शेयर्ड आपको तब यूज़ करनी है जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो, ठीक है? आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक नहीं है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं और ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग हमेशा शेयर्ड से ही करनी चाहिए। शेयर्ड में भी नॉर्मल प्लान लो और काम शुरू करो। जब आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है, तब आप ऊपर जा सकते हो वीपीएस के ऊपर। कईयों में शेयर्ड के भी अलग-अलग प्लान्स होते हैं, तो आप अलग-अलग प्लान्स भी ले सकते हो। उसके बाद आप डेडिकेटेड ले सकते हो वीपीएस जाने के बाद। जब वीपीएस और डेडिकेटेड लेवल के आप हो जाओगे, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे वीपीएस पे मूव हो जाना चाहिए। अब होस्टिंग प्रोवाइडर कौन से हैं? एक है ये रीसेलर क्लब, अगर आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। ये ठीक है, अच्छा है रीसेलर क्लब, आपको बहुत सारी चीज़ें देता है, आपको अच्छे-अच्छे रेट के अंदर देता है, तो आप ले सकते हो यहाँ से। उसके बाद आता है होस्टगेटर। होस्टगेटर गूगल भी कई जगह पे रिकमेंड करता है कि आप होस्टगेटर या फिर ब्लूहोस्ट से आप ले सकते हो। और मेरे हिसाब से इनमें थोड़ी-थोड़ी दिक्कतें आती है। ये जो लिखा हुआ है इसमें पूरी डिटेल्स नहीं लिख के देते ये। तो मेरे हिसाब से थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिलती मुझे इनके ऊपर। हाँ, मैं पहले के ज़माने में होस्टगेटर और ब्लूहोस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा भागता था, पर अब मैं नहीं भागता। आप चाहो तो रीसेलर क्लब ले सकते हो। मैं आपको लिंक्स दे दूँगा सारे के सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप मेरे एफ़िलिएट लिंक से लोगे, तो आपको वही कॉस्ट बैठेगी और मेरा थोड़ा-सा फ़ायदा हो जाएगा, मुझे थोड़ा-सा प्रॉफ़िट मिल जाएगा। आपको उतने रुपए का ही पड़ना है। अगला है साइड ग्राउंड। साइड ग्राउंड भी मेरे हिसाब से अच्छा है, क्योंकि आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करते हैं साइड ग्राउंड। आज का ट्यूटोरियल में आपको साइड ग्राउंड में ही सिखाऊँगा,
तो मेरे हिसाब से साइड ग्राउंड भी रिकमेंडेड है और बहुत अच्छा है। अगला है A2 होस्टिंग। A2 होस्टिंग अच्छी है पर महँगी है, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। देखो इसमें अलग-अलग प्लान्स हैं और बहुत महँगे-महँगे तक भी जाते हैं प्लान। तो मैं कहूँगा अगर आप स्टार्टिंग काम कर रहे हो तो आपके लिए नहीं है। WP इंजन वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है, अगर आपको वर्डप्रेस चलानी है तो। अगेन ये बहुत महँगी है, तो मैं अगेन आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये वाली चीज़। अगला है WPS होस्टिंग। मर्ज़ी है आपकी, आप लोड टाइम दे सकते हो उसका 460 एमएस है, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा है। इससे कम में भी आपको बहुत सारी साइट्स मिलती है। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके होस्टिंग वाली वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। पर मैं आपको मुद्दे की बात समझा रहा हूँ कि ये वाली अभी के लिए आपके लिए अच्छी नहीं है। गोडैडी से ले सकते हो, जो कि मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ कभी भी, कि मतलब लेना ही मत गोडैडी, बात खत्म। कई बार आपको लालच आएगा, वो अनलिमिटेड वेबसाइट, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड ये, सिर्फ़ ₹300 महीने पे, ओह! मैं तो ये लूँगा, पर ये आपको पागल बना रहे हैं। एक और होस्टिंग है, वो है होस्टिंगर। होस्टिंगर का भी मैं नीचे लिंक दे दूँगा। वो सस्तियों में से होस्टिंग में से एक है, अगर आपको कम से कम पैसे खर्च करने हैं, तो होस्टिंगर बहुत अच्छी है और सबसे सस्ते में शायद मेरे हिसाब से होस्टिंग देती है वो। तो अब करते हैं मेन मुद्दे की काम। तो मान के चलते हैं मैंने डोमेन ले लिया है और मेरे डोमेन का नाम है द बुक्स पैलेस। बेसिकली मैं, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, मैं इस पे बुक्स बेचूँगा या फिर बुक्स के रिगार्डिंग ब्लॉग डालूँगा। तो मैंने ऐसे ही एक ज़माने में लेके रखा हुआ था इसको, तो आज मैं आपको सिखाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब नीचे मैंने आपको लिंक दे रखा है, अगर आप चाहो तो उस लिंक पे क्लिक करके साइड ग्राउंड खोल सकते हो। अगर आप इससे लोगे तो मुझे थोड़ा-सा बेनिफिट होगा, मुझे कमीशन मिलेगी। हाँ, आपको उतने रुपए की होस्टिंग पड़ने वाली जितने की पड़ती है। अभी आपको इनमें से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक वेब होस्टिंग लेनी है, क्योंकि अलग-अलग के अलग-अलग रेट लगेंगे। मैं कह नहीं रहा कि यहाँ-यहाँ जाओ, मैं कहता हूँ अभी स्टार्टिंग के लिए यहाँ जाओ। हाँ, आपको मंथली 10,000 का ट्रैफ़िक मिलेगा, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा ट्रैफ़िक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो स्टार्टअप लो, सिर्फ़ $4 पर मंथ लगेगा आपका, प्लान ले सकते हो, एक वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। करंटली के लिए मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छी चीज़ इसकी क्यों रहती है, एक आपको ये फ्री का सीडीएन देता है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। एसएसएल फ्री देता है, हाँ ठीक है, एसएसएल फ्री बहुत सारी कंपनियाँ देती है, पर ये जो सीडीएन देता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मैं जाऊँगा गेट प्लान के ऊपर। अब यहाँ पे डेटा सेंटर का ऑप्शन आ रहा है। मुझे डेटा सेंटर हमेशा कोशिश करनी है अपने लोकेशन के आस-पास का लेने का। मैं अभी इंडिया में हूँ और जो मैं ब्लॉग्स डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ इंडियंस के लिए ही डाल रहा हूँ। तो मैं अपनी लोकेशन सिंगापुर ले लूँगा, क्योंकि सिंगापुर सबसे पास में है इंडिया के इनमें से। अब मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे अपनी कार्ड डिटेल्स भरूँगा, कार्ड डिटेल्स भर के कंफर्म करूँगा और पे नाउ कर दूँगा। अगर आप चाहो तो क्लाउड होस्टिंग भी ले सकते हो, ये अलग सी चीज़ें आ रही है। मैंने वीडियो के अंदर बता रखा है ये चीज़ क्या होती है, क्या नहीं होती। तो इनके पास 32 कोर तक का क्लाउड है और आप 128 जीबी तक की रैम ले सकते हो और आप 1 टीबी तक की स्टोरेज ले सकते हो। अगर इससे ऊपर लेना चाहते हो तो आपको इनको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आपको फ्यूचर में स्केल करना हो तो आपको होस्टिंग चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहीं पे सब कुछ हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं आपको, अगर आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, इसमें कुछ एडवांटेज मिलेगी। पर मैं अभी आपको जुगाड़ भी सिखाऊँगा कि क्या दिक्कतें आती है स्टार्टअप प्लान के अंदर, और मैं उसको रिज़ॉल्व करना भी सिखाऊँगा। फालतू का स्टार्टिंग के लिए हम $2 पर मंथ एक्स्ट्रा क्यों दें? अब मैं इसको खरीद लेता हूँ। तो मैंने खरीद लिया है। अब ये खरीदने के बाद मुझे दिखा रहा है कि क्रिएट अ वेबसाइट। मैंने क्रिएट अ वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब ये कह रहा है कि नए डोमेन पे काम करना है, एक्जिस्टिंग डोमेन के ऊपर करना है, टेम्परेरी डोमेन लेना है। नया डोमेन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी ले सकता हूँ, इनके हिसाब से रिकमेंडेड नहीं है। एक्जिस्टिंग मैंने पहले से ले रखा है गूगल डोमेन से, मैंने आपको बताया कि आपको पहले से डोमेन लेना है अलग साइट से, तो मैंने यहाँ से ले लिया। अब ये कह रहा है कि अपना डोमेन का नाम लिखो, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये कह रहा है जो आपने लिया है ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है, प्लीज़ आप कंटिन्यू करो। हम ठीक है कंटिन्यू कर देते हैं। सिलेक्ट, और ये कह रहा है वर्डप्रेस, मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको कह रहा है अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दो, तो मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया है। कोशिश करना है स्ट्रॉन्ग साइड पे रहे। अब मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। अब ये कह रहा है कुछ साइट स्कैनर है, इसको लेना चाहते हो? नहीं लेना चाहता जी, मैं नहीं लेना चाहता, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है। अब ये देखो मेरा इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे इसने मेरे को कुछ चीज़ें दी है। उसने बताया है कि अपने डोमेन को इस नेम सर्वर के ऊपर पॉइंट कर दो। तो आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। मैंने मारा कॉपी। अब लॉजिकली देख लो दोनों के दोनों सेम ही हैं, बस यहाँ पे NS1 है, यहाँ पे NS2 है। कई बार अलग-अलग भी होता है, पर मैं अभी के लिए आपको समझा रहा हूँ NS1, NS2। अब मैं यहाँ पे गया, मैं अपने डीएनएस में गया। आपने किसी से भी होस्टिंग ले रखी होगी, उसमें आपका डीएनएस का ऑप्शन पक्का होगा, आपको बस वो ढूँढना होगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे पेस्ट मार देता हूँ, मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, मैं पेस्ट मार देता हूँ और यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब क्या हुआ
मेरा डोमेन और मेरी होस्टिंग लिंक हो जाएगी। डोमेन मैंने गूगल से लिया है, होस्टिंग मैंने साइटग्राउंड से लिया है, अब दोनों को आपस में मिलवाना था, तो मैंने यहाँ पे ये भर दिया। साइटग्राउंड को तो मैंने बता दिया कि मेरी डोमेन ये है, पर मैंने गूगल को तो नहीं बताया मेरी होस्टिंग ये है। इसलिए मैंने हमेशा नेम सर्वर चेंज करना होता है। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये हो गया। अब इसके हिसाब से 48 आवर्स तक लगते हैं इसको होने में। तो आपकी किस्मत के ऊपर है कि ये कितनी जल्दी होगा। अब मैं वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ और ये मेरी वेबसाइट आ गई है। यहाँ पे मैं साइट टूल पे चला जाता हूँ। अब ये यहाँ पे मुझे दिखाता है कि मेरी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितने पेजेस आ रहे हैं। ये मुझे सारी चीज़ें बताता रहता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। ये देखो, अगर मैं नेम सर्वर नहीं लिखता तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता था। कई होस्टिंग्स में आपको नेम सर्वर डालने का ऑप्शन नहीं आता, वहाँ पे आपको आईपी डालना पड़ता है। तो आईपी ये रहा आपका। तो अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, वेबसाइट पे जाने के बाद वर्डप्रेस किट के ऊपर जाऊँगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है क्या-क्या चीज़ें हैं। फिलहाल के लिए मैं वर्डप्रेस एडमिन को खोल के देखते हैं और हमारी खुल गई है फाइनली। मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है अपने डिटेल्स भर के। अब मेरी वेबसाइट खुल रही है। अगर मैं चाहूँ तो पासवर्ड-वासवर्ड सेव वेव कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट नाउ, मैंने स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया। अब ये दिखा रहा है कि आपको कौन-सी थीम चाहिए इनिशियल के लिए। तो मेरे को क्या करना था, मेरे को बुक्स के ऊपर डालना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा ब्लॉग या फिर मैं जाऊँगा मैगज़ीन। मैगज़ीन के अंदर मुझे दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं पर्सनल फ्री ब्लॉग, मैं ये। अभी हमको क्या कर रहा है, हमको फ्री की थीम्स दिखा रहा है। मैं भी आपको एक और जुगाड़ भी सिखाऊँगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैंने कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें दिखा रहा है, मेरे हिसाब से अभी कुछ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू कर दो। ये कह रहा है आपको गूगल एनालिटिक्स लगाना है, लगा दो। आपको ऑप्टिमाइज़ फॉर एसईओ करना है, इसके लिए योस्ट प्लगइन डालेगा, हाँ, डाल दो। अब ये दिखा रहा है सब्सक्राइबर की लिस्ट ग्रो करनी है, ऑप्टिन मॉन्स्टर यूज़ करके। मैं अभी के लिए आपको नहीं समझा रहा कि क्या चीज़ है, क्या नहीं है। कभी कल को हम ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कोई वीडियोज़ बनाएँगे, तो उसमें मैं आपको पक्का बताऊँगा उसके बारे में। तो अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तकरीबन कुछ टाइम लिया, उसके बाद ये खुल गया। अब कह रहा है गो टू द डैशबोर्ड। यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको जाना है अपीयरेंस के ऊपर, थीम्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू करूँगा। अब ऐड न्यू करने के बाद यहाँ पे आ रहा है अपलोड थीम का ऑप्शन। तो मैंने आपको एक थीम दे रहा हूँ, आपको वो जाके अपलोड करनी है। अब यहाँ पे अपलोड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और मैंने लिखा फास्टेस्ट वर्डप्रेस थीम। यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है जनरेट प्रेस सबसे फास्टेस्ट में से एक है, तो मैं आपको जनरेट प्रेस ही फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको अपना एपीआई की भी नहीं दूँगा, पर मैं आपको एकदम प्रीमियम वर्ज़न दूँगा, मैं अपनी साइट से ही डाउनलोड करके आपको दूँगा। तो ये मान के चलो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है। तो अब क्या करना है, अब आपको करना है इसको इंस्टॉल। तो मैंने आपको एक ज़िप फ़ाइल दी होगी, उसके अंदर आपको 2 फ़ाइल्स मिलेगी। सबसे पहले जनरेट प्रेस डॉट ज़िप को ओपन करना है, इंस्टॉल करना है और ये इंस्टॉल हो चुका है। एक्टिवेट कर देते हैं। अब ये मेरी जनरेट प्रेस वेबसाइट पे लग चुकी है। अभी आपको कुछ नहीं करना, मैं समझाऊँगा ये चीज़ क्यों की है, कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। अब मैं आपको एक और तरीका सिखाता हूँ अपलोड करने का। कई बार क्या होता है, आपने जो होस्टिंग ली होती है, उसका आपने बेसिक प्लान लिया होता है, आपको वो होस्टिंग अपलोड ही नहीं करने देता। वो कहता है मैं आपको कुछ एक्सटर्नल डालने नहीं दूँगा। उसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा और आप अपग्रेड नहीं करना चाहते स्टार्टिंग के लिए। तो आपको क्या करना है, प्लगइन्स में जाना है, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। अब मैं पूरा समझाऊँगा कि क्या चीज़ क्या है, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जाना है फ़ाइल मैनेजर पे। अब अगर आप चाहो तो ये फ़ाइल मैनेजर कर लो, ये कर लो, मैं ये कर रहा हूँ। ये इंस्टॉल हो गया, इस पे एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा, मैं एक्टिवेट कर दूँगा। अब ये देखो लेफ्ट हैंड साइड पे एक फ़ाइल मैनेजर का ऑप्शन आ गया। मैं फ़ाइल मैनेजर पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट का बैकएंड खुल गया पूरा का पूरा। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा हैक सिखा रहा हूँ, अगर आपकी थीम अलाउ नहीं करती तो आप किस तरीके से कर सकते हो। मैं कंटेंट पे गया, कंटेंट पे जाने के बाद देखो अब थीम सब कुछ आ रहा है ऑप्शन। तो हमको थीम अपलोड करनी है, प्लगइन करना है, मान के चलते हमको प्लगइन करना है। मैं गया प्लगइन के ऊपर। अब ये अभी करंटली ये प्लगइन्स डले पड़े हैं, तो मुझे अब अपना प्लगइन चाहिए, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे अपलोड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्लिक करूँगा, कहेगा सिलेक्ट फ़ोल्डर, मैं सिलेक्ट फ़ोल्डर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैंने खोल लिया जो फ़ोल्डर दिया था और ये जो ज़िप फ़ाइल थी मैंने इनको एक्सट्रैक्ट करके अलग-अलग फ़ोल्डर बना रखे हैं। तो मैं अब आपको समझाता हूँ किस तरीके से डालना है। तो ये प्रीमियम जो है ये आपको जनरेट प्रेस का प्लगइन है, जिसकी वज़ह से आप थीम को अच्छे तरीके से एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने चूज़ पे क्लिक किया और ये मेरा अपलोड हो रहा है। अब देखो जादू, मैं गया प्लगइन्स पे, इंस्टॉल प्लगइन्स। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो मेरे पास आ गया है जीपी प्रीमियम। बस मुझे एक्टिवेट करना है और तैयार हो जाएगा सारा का सारा काम। ठीक है? तो अगर आपका होस्ट
अलाउ नहीं करता आपको करने के लिए, तो आप इस तरीके से कोई भी थीम और प्लगइन को डाल सकते हो। तो मेरे हिसाब से कभी भी क्रैक्ड व्रैक्ड वर्जन डाउनलोड मत करना, ये मेरी रिकमेंडेशन है छोटी सी। तो अब चलते हैं ऊपर से इस पूरे इंटरफेस को समझने के लिए। सबसे ऊपर आता है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या होता है? जैसे हमारा होम पेज होता है वैसा कुछ होता है। यहाँ पे हमको पूरी वेबसाइट के बारे में बताया जाता है। नॉर्मली जब भी आप वेबसाइट को लॉगिन करोगे, डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको इसी टाइप का पेज दिखाई देगा। उसके नीचे आ रहा है अपडेट्स। अपडेट्स पे मैं क्लिक करता हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके पास कुछ अपडेट्स आए हो तो आपको अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे हमारी फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं, वैसे ही हमारी वेबसाइट के अंदर भी अपडेट्स आते हैं, अगर आपने वर्डप्रेस पे यूज़ करी होती है तो। तो अपडेट की वजह से सिक्योरिटी बढ़ती है और कुछ-कुछ फीचर्स बढ़ते हैं। तो अभी मेरे को ये वर्डप्रेस इंपोर्टर करके प्लगइन दिखा रहा है, मैं चाहूँ तो मैं जाके इसको अपडेट कर सकता हूँ। ये अपडेट हो गया। अब मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे इनसाइट दिखा रहा है। तो स्टार्टिंग के अंदर से हमको दिखाया था ना, आपको एनालिटिक्स एनालिटिक्स रहेगा। यहाँ से अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो, पर मैं अभी करंटली के लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी होस्टिंग पहले से ही मेरे को दिखा रही है। अब मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे दिखा रहा है पोस्ट। पोस्ट के ऊपर मैं ऑल पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, हमारी वेबसाइट दिख कैसे रही है अभी थीम डालने के बाद में। अभी हमारी वेबसाइट इस तरीके की कुछ दिख रही है, ठीक है? तो अभी हम समझेंगे कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मेरे को ये बहुत सारे पोस्ट दिखा रहा है। तो ये बहुत सारे पोस्ट पहले से जब मैंने थीम इंस्टॉल करी थी, उन्होंने डाल दिए थे। मैंने तो लिखे नहीं है, तो मैं जाके क्लिक करूँगा, बल्क एक्शन के ऊपर जाऊँगा, मूव टू ट्रैश, अप्लाई। अब देखो, अब मैंने मूव टू ट्रैश कर दिया। अब मैं फिर से अपनी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, इसको मारता हूँ रिफ्रेश। अब देखो कुछ सब कुछ गायब हो गया। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ आती है स्टार्टिंग के लिए, यहाँ पे वो चीज़ आती है जो कि आपने पोस्ट के अंदर डाली होती है। पोस्ट का मतलब यही होता है ब्लॉग। जो भी आपको ब्लॉग डालने हैं, वो आपको पोस्ट के अंदर जाके डालने हैं। पोस्ट के अंदर जाना है, यहाँ पे आ रहा है ऐड न्यू का ऑप्शन। ऐड न्यू पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं काट देता हूँ फिलहाल के लिए, समझा रहा है मुझे कैसे यूज़ करना है। और यहाँ पे जाके मैं अपना कंटेंट लिखूँगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जाना है टाइटल। टाइटल के ऊपर आपको लिखना है अपनी हेडिंग कि आपका ब्लॉग किस चीज़ के बारे में है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कंटेंट, जो भी आप लिखना चाहते हो। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा था ये वाला ब्लॉग, तो यहाँ पे ऊपर जाओ, ये हमारी हेडिंग है और ये हमारा कंटेंट है। कंटेंट के अंदर आप इमेजेस भी डाल सकते हो, सब कुछ डाल सकते हो। तो एक हैक बताता हूँ, वर्ड के ऊपर, एमएस वर्ड के ऊपर आप पूरा कंटेंट लिख दो और उसके बाद कंट्रोल वी मार दो, यहाँ पे सारा का सारा कंटेंट पेस्ट हो जाता है। एक ये प्लगइन होता है योस का, जो कि एसईओ के लिए बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे हम अपना कीवर्ड लिख देते हैं। कीवर्ड मतलब मान के चलते हैं मेरे को ये ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखना है। अब ये मुझे मेरे कीवर्ड के बारे में सब कुछ बता रहा है कि मेरे पास क्या कमियां हैं, क्या क्या इंप्रूव करना चाहिए, मुझे क्या क्या इंप्रूव नहीं करना चाहिए। रीडेबिलिटी के अंदर मुझे बता रहा है कि आपको किस तरीके से रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन्स में से एक माना जाता है। हाँ, एक नया प्लगइन आया रैंक मैथ करके, मैं जल्दी उसको अगर आप कहोगे तो कंपेयर करने के लिए बताऊंगा। तो रैंक मैथ इसका ऑल्टरनेटिव है, पर योस दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट ही माना जाता है। तो यहाँ पे मैं कंटेंट डालूंगा। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप मेरा फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हो। उसमें मैंने पूरा कंटेंट लिखना, कंटेंट को कैसे रिसर्च करते हैं, कंटेंट कैसे बनाते हैं, वो सब कुछ पहले से बता रखा है। वहाँ पे आपको बेटर आइडियाज़ मिल जाएंगे। अब मैं वापसी इस पे क्लिक करता हूँ, कंटेंट मान लो मैंने लिख लिया है। उसके बाद अगर मैं पब्लिश कर देता हूँ तो मेरी वेबसाइट पे दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे ऊपर आ रहा है डॉक्यूमेंट और ब्लॉग, मैंने डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया। डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे आ रहा है फीचर्ड इमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ करके। तो मैंने अभी ये ब्लॉग लिख दिया मान के चलते हैं, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश, पब्लिश का मतलब अब ये लाइव हो चुका है। जैसे यूट्यूब पे वीडियो लाइव हो जाती है ना, वैसे ये लाइव हो चुका है। तो मैंने इसको रिफ्रेश मारा, तो जो हमने लिखा था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया, अब मेरा वही कंटेंट दिखाई दे रहा है। मज़ा नहीं आ रहा ना? मेरे को भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसमें इमेज नहीं दिख रही। नॉर्मली हमने देखा है यहाँ पे ऊपर इमेज दिखाई देती है। वो कैसे दिखाई देती है? मेरे को जाना है इस फीचर्ड इमेज पे। फीचर्ड इमेज में जाके मुझे कोई इमेज डालनी है। तो एग्जांपल के लिए अभी इन्होंने पहले से ही बहुत सारी थीम डाल रखी है, तो इनमें से कोई भी उठा लेता हूँ, मेरे को ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ये ऑल टेक्स्ट आ रहा है। मैं अभी आपको समझाऊंगा नहीं कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि मैंने एसईओ के अंदर पहले से ही बता रखा है कि ऑल टेक्स्ट क्या होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ब्लॉग है ये। तो ये फ़ोटो जिस चीज़ के बारे में थी मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने फीचर्ड इमेज को सेट कर दिया। अब मैं फिर से इसको अपडेट कर देता हूँ। अब देखो, अब मैंने रिफ्रेश मारा, अब ये फ़ोटो आ गई अपने आप ही। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज पे वापसी जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये फ़ोटो आ रही है, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। क्लिक करता हूँ तो मैं इसके अंदर जा सकता हूँ। तो आपको ब्लॉग पब्लिश करना आ गया, कैसे ब्लॉग पब्लिश करते हैं। तो चलिए अब मैं वापसी जाता हूँ डैशबोर्ड की तरफ।
अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे ब्लॉग डाल सकता हूँ इसी तरीके से। नीचे आ रहा है मीडिया, मीडिया के अंदर वो सारी इमेजेस रहेगी जो कि मैं अपलोड करूँगा। अगर मैं चाहूँ यहाँ लाइब्रेरी पे क्लिक करके जितनी भी मेरे होस्टिंग के अंदर फ़ोटोज़ पड़ी हैं, मैं सबको देख सकता हूँ और मैं अगर चाहूँ तो किसी का ऑल्ट टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, किसी को मैं डिलीट भी मार सकता हूँ। अब नीचे आ रहा है पेजेस। पेजेस का मतलब क्या होता है? पेजेस का मतलब जो आपको वेबसाइट के पेजेस दिखाई देते हैं, जैसे अबाउट हो गया, होम हो गया, वगैरह वगैरह। तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ मूव टू ट्रैश, यहाँ पे क्लिक करता हूँ अप्लाई। तो ब्लॉगिंग साइट्स के लिए कुछ कुछ पेजेस मैंडेटरी होते हैं। जैसे एग्जांपल मान के चलते हैं, होम जो होगा हमारा वो तो हमारा ब्लॉग वाला पेज होगा, एक होगा हमारे बारे में अबाउट। ठीक है, अब अबाउट में जाके मैं हमारे बारे में लिख दूंगा इमेज विमेज के साथ में। तो मैं मान के चल रहा हूँ हमने लिख दिया है। फिर से मैं एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब किसी को हमसे कॉन्टैक्ट करना है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो मैंने कॉन्टैक्ट का पेज बना दिया। अगला है आपकी प्राइवेसी पॉलिसी। यहाँ पे मैं प्राइवेसी पॉलिसी लिख दूंगा। लॉजिकली आपको खुद लिखनी चाहिए आपकी क्या है, पर आप किसी का कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी को। और गूगल पे अगर आप सर्च मारोगे प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएगी जहाँ पे आप प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हो। अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी डालनी है तो मैं कहूँगा कि गूगल से ही कर सकते हो आप। पब्लिश कर देते हैं। अब एक चीज़ और रह गई है, वो है मेरी टॉप रिकमेंडेड बुक्स। क्योंकि मैं तो अपनी बुक्स बेच रहा हूँ ना, मैं तो बुक्स की सर्विसेज बेच रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, टॉप बुक्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, बात की बात है, मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अभी करेंटली एलिमेंटर डाला हुआ है, एलिमेंटर के ऊपर हम कभी बाद में बात करेंगे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें देता है पहले से ही। पैराग्राफ डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, ये डाल सकते हो, वो डाल सकते हो, फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हो। ये चीज़ें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो मेरा मानना है एक्सप्लोर करोगे तो ज़्यादा अच्छा सीखोगे, किसी को देख के सीखोगे तो ढंग से नहीं सीख पाओगे। तो अभी मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करके दे रहा हूँ, उसके बाद आपको बस एक्सप्लोर करते रहना है। ज़्यादा दिक्कत आएगी तो क्या करना है, साइड ग्राउंड पे जाना है। फिर से साइड ग्राउंड पे जाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, यहाँ पे जाके डिलीट मार दो, फिर दोबारा से इंस्टॉल कर लो। दिक्कत क्या है? बचपन में जब मेरे पास पहली बार कंप्यूटर आया था, तो मेरे को यही सिखाया गया था कि अगर कोई दिक्कत आएगी ना सॉफ्टवेयर इश्यू, तो फॉरवर्ड मार दो। तो मैं तो यही करता था, कभी भी दिक्कत आती मैं फॉरवर्ड मार देता था। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे, अगर कोई दिक्कत आए तो डिलीट मार दो, बात खत्म। और भी ऑप्शंस है इसके बढ़िया, पर अभी के लिए हम यही करेंगे। हमको कोई दिक्कत आएगी हम यहाँ से डिलीट मार दिया करेंगे। अब अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप के अंदर आपको जाना है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे आप कमेंट वमेंट देख सकते हो, तो मैं अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ और ये जरूरत भी नहीं है आपके लिए। तो अगला स्टेप क्या है? अगले स्टेप के अंदर आपको जाना है मेन्यू के ऊपर। मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जा रहा है क्रिएट मेन्यू के ऊपर, क्रिएट मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे लिख देना है मेन मेन्यू। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ मैं कुछ भी, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके लिए बन रहा है। मैं यहाँ पे गया, मेन मेन्यू सिलेक्ट किया। अब मैं इसको डिलीट मार दूंगा। अब मैंने ये सब लिखे थे, मैंने कर दिया ऐड टू मेन्यू। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्राइमरी मेन्यू पे सिलेक्ट और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ तो देखना यहाँ पे मेन्यू को, ये आ गए। और यार मैं चाहता हूँ ये अबाउट ना यहाँ पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ये अबाउट को पकड़ेंगे, अबाउट को पकड़ के मैं यहाँ पे फेंक दूंगा। मैं सेव कर दूंगा, रिफ्रेश मारते हैं, देखो आ गया। अब मैं चाहता हूँ यार प्राइवेसी जो पॉलिसी है ना वो अबाउट के नीचे आनी चाहिए, अबाउट के अंदर आनी चाहिए। जैसे हम क्लिक करें तो नीचे आए, मैं जाऊँगा प्राइवेसी पॉलिसी को ऐसे पकड़ के राइट ले जाऊँगा, तो अब ये इसका सब मेन्यू बन गया। सेव पे क्लिक किया, रिफ्रेश मारा, देखो आ गया। बस आपको मेन्यू बनाना भी आ गया। अब मैं फिर से डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ मैंने वर्डप्रेस पे क्लिक किया, यहाँ से भी डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। अब क्या करना है मुझे? अब कुछ नहीं करना है मेरे को, अब मुझे काम स्टार्ट करना है। अब आपके पास लॉकडाउन का बहुत लंबा पीरियड है, बैठो आराम से और कंटेंट लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। आपको 1-2 दिन में एक और वीडियो मिलेगी जहाँ पे मैं आपको अपना फेवरेट टूल बताऊँगा और मैं आपको उसका ट्रायल वर्ज़न भी दूँगा। तो आप ले सकते हो वहाँ से जाके और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे साइड क्लिक पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको आ रहा है ऑल डब्ल्यूपी टूल्स। आप फ्री में अपनी ईमेल आईडीज़ भी बना सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी फ्री में। मतलब फ्री में मतलब जो आपने होस्टिंग ली है उसी के अंदर। यहाँ पे आ रहा है ईमेल, ईमेल पे क्लिक किया, ईमेल अकाउंट्स पे गया मैं। यहाँ देखो, अभी हमने बुक्स पैलेस ले लिया है, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ sahil@bookspalace.com। मैंने पासवर्ड जनरेट कर दिया एग्जाम्पल के लिए कुछ भी, और मैंने क्रिएट कर दिया। ये मेरी ईमेल आईडी बन चुकी है, ये इसकी लिमिट दी है, ये सब कुछ दी है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वेब मेल से इसको लॉगिन कर सकता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ,
यहाँ पे मेरा पूरा ईमेल खुल गया और मैं यहाँ से काम कर सकता हूँ। मेरा पर्सनली मानना है, अगर मैं कोई भी इस वेबसाइट के रिगार्डिंग काम करता हूँ, तो हमेशा मैं इसकी ईमेल आईडी क्रिएट करके देता हूँ। तो कल मैं आपको एक टूल के बारे में बताऊँगा, एसईएमरुश के बारे में, उसका 14 दिन का ट्रायल दूँगा। कोशिश करना जो आप लोगे उसको अपनी ईमेल आईडी यहाँ से जो बनाई होगी उससे लेना। तो सब कुछ कंट्रोल में रहता है। कल को आप एनालिटिक्स भी बनाओगे तो भी इसी ईमेल आईडी से बनाना। तो मैं तो ऐसे ही करता हूँ, एक वेब मास्टर्स बना के एक अलग से ईमेल आईडी रख लेता हूँ और वहाँ से सारी चीज़ों को अलग से मैनेज करता रहता हूँ। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा वेबसाइट का, और आप मेरा जो कोर्स है उसके अंदर जो मैंने एसईओ के बारे में बात करी है उस चीज़ को फॉलो करोगे। वहाँ पे मैंने थ्योरी बता रखी है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल बता दिया। उन दोनों को कंबाइन करना है और फाड़ तरीके से आपको एक्सपर्ट बन जाना है। तो अब ब्लॉग पे वापसी आ जाते हैं। अब हम सीख चुके हैं, यहाँ पे मैंने आपको थीम भी बता रखी है, कौन सा थीम अच्छी है, कौन सी प्लगइन अच्छा है, और मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है किस तरीके से आप पैसा कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी कमा सकते हो, मैंने वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है कैसे करते हो। मैं आपको डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू भी आप कमा सकते हो, मेंबरशिप साइट के थ्रू भी कमा सकते हो। मैंने यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई है आप किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। मैं फालतू का इस चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर इसमें आप एसईओ ट्यूटोरियल देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको एसईओ ट्यूटोरियल भी पूरा दे रखा है। तो यहाँ से आप पूरा फॉलो कर सकते हो। फालतू का मैं एक ही वीडियो के अंदर पुरानी वीडियोज़ को रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने वही सारी चीज़ें बना रखी है। यहाँ पे आपको एक और लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट के ब्लॉग का, जो कि हमारा एसईओ की गाइड है, और वो वन ऑफ द बेस्ट डिटेल्ड गाइड है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को भी देख सकते हो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। बस अब एक चीज़ आपको रोक रही है, वो है स्टार्ट। कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, बहुत कम पैसे लग रहे हैं और आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी से स्टार्ट करो। लॉकडाउन है, 1 डेढ़ महीना अपने आप को एक्सप्लोर करके देखो। हाँ ठीक है, 1000-2000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, पर उसके बाद आपको पता लगेगा क्या आप ब्लॉगिंग के लिए बने थे या फिर नहीं बने थे। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा आज की वीडियो में। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।